आज हम यदि द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव धन का भाव कहलाता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित हो तो उसके क्या फल होंगे। मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है। द्वितीय भाव में वृषभ राशि है जो शुक्र की राशि है, इसलिए मैंने शुक्र यहाँ लिखा हुआ है। आपकी कोई भी कुंडली हो सकती है, लग्न कोई भी हो सकती है आपकी। अगर आपकी मकर लग्न है तो द्वितीय भाव का स्वामी शनि ही होगा। यदि आपकी सिंह लग्न है तो द्वितीय भाव का स्वामी बुध होगा। तो इससे मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित होता है तो उसके क्या फल प्राप्त होते हैं। दशम भाव हमारी आजीविका का भाव है, नौकरी व्यवसाय आदि का भाव है। दशम भाव कर्म का भाव है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में स्थित है और बलवान है तो पहली बात तो ये कि ऐसा व्यक्ति जिद्दी स्वभाव का होता है, अहंकारी होता है और कर्तव्य बोध से ग्रसित होता है। कर्तव्य बोध से ग्रसित होने का अर्थ है कि सारे कर्तव्य वो अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी ले, चाहे परिवार की जिम्मेदारियां हो या अथवा नौकरी व्यवसाय ऑफिस की जिम्मेदारी हो, सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेता है और इस वजह से तनावग्रस्त भी रहता है, क्योंकि ये कर्म का भाव है। और द्वितीय भाव दशम से त्रिकोण भाव है, पंचम भाव है, इसलिए ऐसा होता है। दूसरा, धन भाव का स्वामी आजीविका के भाव में स्थित होगा तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा धन संचय करता है। यह एक बहुत ही शुभ योग माना जाता है। यदि धन भाव का स्वामी, क्योंकि नवम और पंचम का संबंध बन रहा है, द्वितीय भाव से दशम भाव नवम भाव है और दशम से द्वितीय भाव पंचम भाव है। दोनों ही त्रिकोण भाव है, नवम भी और पंचम भी। त्रिकोण का एक कारकत्व धन भी है, इसलिए ऐसे व्यक्ति के पास प्रचुर मात्रा में धन होता है, बशर्ते कि वो बलवान हो। अब अगर ये जो द्वितीय भाव का स्वामी यहां पर यदि शनि सूर्य और बुध के साथ स्थित हो जाए, यहां आप गुरु भी कह सकते हैं, शनि को यहां हम अभी हटा देते हैं, गुरु को ले लेते हैं। तो यदि ये व्यक्ति द्वितीय भाव का स्वामी दशम भाव में गुरु सूर्य बुध के साथ स्थित हो तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से सरकारी नौकरी करता है और उच्च पद पर होता है। यही चीज अगर गुरु को हटाकर हम यहां शनि ले लेते हैं तब भी यही अर्थ निकलेगा। सूर्य मंगल गुरु ये तीनों ग्रह राजग्रह कहलाते हैं। तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी इनके साथ स्थित होगा,
सूर्य एक तो सरकार का कारक ही है, शनि नौकरी का कारक है। सूर्य यहाँ दशम भाव में बलवान होता है, दिग्बली होता है। शनि काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में शनि की मकर राशि ही पड़ती है। आपकी लग्न कोई भी हो, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में दशम भाव में शनि की राशि ही पड़ती है और शनि नौकरी का कारक है। तो यदि शनि सूर्य बुध एक साथ द्वितीय के साथ स्थित होंगे तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति सरकार में उच्च पदस्थ होता है। शनि की जगह गुरु होगा तब भी ऐसा होगा। इसके अलावा यदि यहाँ अकेला द्वितीयेश बैठा है और बलवान है, तो यदि जो राजग्रह मैंने आपको बताए सूर्य, मंगल और गुरु, इनसे शुभ भाव में स्थित है, इसका मतलब ये है कि सूर्य मंगल गुरु इससे द्वितीय से या दशम भाव से शुभ भाव में स्थित है। अब शुभ भाव कौन कौन से हो गए? दो द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, ये सब शुभ भाव कहलाएंगे। तो द्वितीय, यहां से द्वितीय भाव ये हुआ, यहां से चतुर्थ भाव लग्न हुआ, पंचम भाव द्वितीय हुआ, इसके अलावा यहाँ सप्तम भाव ये भी केंद्र भाव कहलाएगा। फिर यहां से ये अष्टम भाव, दशम से अष्टम है, बुरा भाव है, लेकिन लग्न से त्रिकोण है, बहुत ही शुभ भाव। यहां भी अगर स्थित है और पीड़ित नहीं, दुर्बल नहीं, तो फिर बुरा नहीं है। और फिर यहाँ ये क्या, लग्न से तो छठा भाव है, बुरा भाव, लेकिन दशम से ये भाग्य भाव, नवम भाव है। तो यहाँ भी अगर ये कोई भी ग्रह बैठे हैं और यहाँ दुर्बल या पीड़ित नहीं है तो भी बहुत अच्छा है, यहाँ स्थित है। ये यहाँ से दशम भाव हुआ, दशम से दशम, लग्न से केंद्र भाव है सप्तम, अष्टम भाव, दशम से एकादश भाव है, किंतु लग्न से बहुत बुरा भाव है। यहाँ भी वही स्थिति है कि यहाँ भी अगर कोई ये ग्रह स्थित हैं तो दुर्बल अथवा पीड़ित नहीं होने चाहिए, नीच अस्त वक्री नहीं होने चाहिए। यही बात नवम भाव में भी देखना होगा। वो इसलिए कि लग्न से नवम भाव सर्वश्रेष्ठ त्रिकोण भाव तो है, किंतु दशम से ये द्वादश भाव है, इसलिए यहाँ भी ये बलवान होकर स्थित होने चाहिए। तो यदि ऐसी स्थिति है कि द्वितीय से ये ग्रह शुभ भाव में स्थित हैं, तब भी ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है और उच्च पद पर आसीन होता है। इसके अलावा दशम भाव सर्वश्रेष्ठ केंद्र भाव कहलाता है। द्वितीय भाव धन का भाव है, ये एक तरह का राजयोग या प्रबल धन योग भी आप कह सकते हैं। ये प्रबल धन योग का निर्माण करता है। अब अगर द्वितीय भाव का स्वामी जो दशम में बैठा ये नीच है और या दुर्बल है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपका जो नौकरी व्यवसाय है वो निर्बाध रूप से नहीं चलेगा, उसमें बीच बीच में बाधाएं, रुकावटें आएंगी, ये निश्चित है। और ऐसी स्थिति में फिर सरकारी नौकरी भी नहीं मिलेगी। अब सरकारी नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन यदि ये बलवान है तो व्यक्ति बहुत अच्छे स्तर का बिजनेस करता है, उसमें सफलता मिलती है। यदि प्राइवेट सेक्टर में भी है तो बहुत अच्छी पोस्ट में होता है।
और अच्छी सैलरी भी होती है, क्योंकि धन भाव का स्वामी यहाँ भाग्य भाव में आकर बैठा है। यहां से भाग्य भाव, द्वितीय से ये भाग्य भाव है, लग्न से दशम भाव है। तो अगर गवर्नमेंट सर्विस नहीं भी है तब भी ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छा धन होता है, बहुत अच्छा कैरियर होता है। शर्त बस इतनी सी है कि ये यहाँ पर नीच, वक्री अथवा दुर्बल ना हो। और यदि इसके साथ कहीं सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, ये चार में से कोई दो ग्रह भी बैठ जाएंगे तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी मिलती है। यदि इससे शुभ भाव में सूर्य, मंगल, गुरु स्थित होंगे तब भी ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलती है। एक बात और कि यदि द्वितीय भाव का स्वामी दशम में स्थित होता है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति मेडिकल लाइन में जाता है नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए, लेकिन उसके लिए अन्य योग भी देखने। तो अगर द्वितीय दशम भाव में स्थित है तो ये आपकी कुंडली के लिए, आपके लिए, धन के लिए, कैरियर के लिए बहुत अच्छा योग। नमस्कार।